हे एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम देखते हैं हमारा एक प्रीवियस एग्जांपल जो हमने लिखा था फॉर आवर इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो हमने क्या लिखा था, इफ़ कंडीशन में हमारा हमने लिया था कुछ मंथ्स वगैरह लिए थे, मंथ लिए थे यूज़र से एज इनपुट, एंड हमने इसको लिखा था इनसाइड अवर इफ़ एल्स कंडीशंस की अगर ये हुआ तो सीज़न में हमारा आ जाएगा एज समर, विंटर, लाइक दैट। ओके, तो ये सारे को हमने किया था इन आवर प्रीवियस एग्जाम्पल। तो इसी सेम एग्जाम्पल को अगर हम चाहें तो स्विच में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें जो है हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। लाइक हमने लिखा था कि अगर मंथ इज़ इक्वल टू 12 हो, देन मंथ इज़ इक्वल टू 1 हो, एंड देन मंथ इज़ इक्वल टू 2 हो, तब जाके हमारा जो है ये सीज़न जो है वो एज अ विंटर हो जाएगा। सो लाइक दिस हमने काफ़ी सारे यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस लिखे थे। अगर ये मंथ चल रहा है तो हमारा ये चलेगा। देन एल्स इफ में हमने लिखा था समथिंग लाइक दिस सिमिलर ओनली। तो इस प्रकार से हमको काफ़ी बार इस रिपीटेड चीज़ को लिखना पड़ा था कि इसको कंपेयर करके देखो ये किसके इक्वल है, लाइक दैट। अब यहाँ पे हम स्विच केसेस से इसको काफ़ी इजीली सॉल्व करेंगे। सो अगर हम इसी केस को लें कि इंट मंथ, अगर कोई मंथ दे रहा है, यहाँ से हम यूज़र इनपुट ले लेंगे। ओके, सो ये जो रहेगा कि यूज़र इनपुट रहेगा। देन हम लोग क्या लिखेंगे, स्विच, एंड हमारे पास एक स्ट्रिंग भी था दैट वाज ऑफ द सीज़न। तो स्ट्रिंग सीज़न, शुरुआत में इसको एम्प्टी रख देंगे। स्विच केसेस में हम लेंगे मंथ। अब इस मंथ के लिए हमारे पास जो केसेस आएंगे वो रहेंगे केस 1, यानी कि जनवरी है तो हमारा कौन सा सीज़न चल रहा है, देन फेबररी है तो कौन सा सीज़न। तो अब इस स्विच में हम एक और चीज़ कर सकते हैं, और वो क्या है, हम कंबाइन कर सकते हैं काफ़ी सारे डिफरेंट केसेस को। तो कंबाइनिंग केसेस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा केस 1, एंड देन हमने यहाँ पे लगा दिया कोलन, देन केस 2, देन हमने यहाँ पे लगा दिया कोलन, देन अगेन फॉर दिसंबर ऑल्सो केस 12। तो ये हमने 3 केसेस को कंबाइन कर दिया यहाँ पे, और अब एक ही स्टेटमेंट हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया सीज़न इज़ इक्वल टू विंटर। तो अब क्या होगा, इन तीनों में से अगर कोई भी केस ट्रू होगा तो वो ये इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। ओके, सो दिस इज़ व्हाट यू कैन ऑप्टिमाइज इनसाइड आवर स्विच। देन अगर नेक्स्ट हमारा केस 3 हुआ या फिर 4 हुआ तो इनके लिए भी हम सिमिलर केसेस को लिख सकते हैं। जैसे कि सीज़न इज़ इक्वल टू डायरेक्टली हमने कर दिया एज स्प्रिंग। तो इस तरीके से हमारा कोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो गया है, एंड ऑल्सो ये काफ़ी शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू अवर इफ़ एंड एल्स, जिसमें हमको बार बार कंपेयर करना पड़ रहा था, राइट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 और 6 के लिए भी। तो इसमें हमारा चलेगा सीज़न एज समर। सिमिलरली हम बाकी मंथ्स के लिए भी लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हम जो है केसेस को कंबाइन कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो आवर एडवांटेज ऑफ आवर स्विच। एंड एक और चीज़ है जिसको हम देख सकते हैं, अगर हमारा कोई स्ट्रिंग पैटर्न चल रहा है जिसको हमको कंपेयर करना है, तो ये नहीं कि हम यहाँ पे सिर्फ इंटीजर्स ले रहे हैं तो इंटीजर्स ही ले सकते हैं। हम यहाँ जो स्ट्रिंग्स हैं उनको भी एज एन इनपुट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 को कंपेयर करूँ तो इसके लिए मैं स्विच केसेस के अंदर में क्या लिख सकती हूँ, जो भी हमारा जो स्ट्रिंग का इनपुट आ रहा है, देन यहाँ पे हम लिख सकते हैं केस एज 1। तो ये हमारा एक स्ट्रिंग हो जाएगा। तो जब भी हमारा 1 के साथ हमको कंपेयर करना रहेगा तो ये हमारा केस 1 में जाके देखेगा दिस इज़ मैचिंग, और इसके अंदर जो भी हमारा स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। तो इस तरीके से हमारा जो केसेस है वो काम करते हैं, स्विचेस काम करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि हमारे इफ़ एंड एल्स में हमारे पास नेस्टेड इफ़ एंड एल्स होते हैं, जिसमें हम काफ़ी सारे अलग अलग कंडीशंस को ट्रू है कि नहीं चेक करते हैं, लाइक दैट। तो वैसे ही सिमिलर कंडीशन हमारे पास स्विच में भी हो सकता है। स्विचेस को भी हम नेस्टेड बना सकते हैं। तो अभी के लिए हम इस स्विच केस को लिख के देखते हैं जिसको हमने एग्जांपल में सॉल्व किया था बाय यूजिंग अवर इफ़ एल्स। तो हमको पता चलेगा कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड एंड क्लीन वे क्यों है ये।
सो लेट्स गो टू अवर कोड एडिटर। तो ये जो कोड है वो हमने पिछले बार लास्ट टाइम लिखा था इफ़ एंड एल्स को यूज़ करके, तो इसको अब हम कमेंट आउट कर देते हैं एंड हम इसी कोड को लिखेंगे बाय यूजिंग द स्विच स्टेटमेंट। सो स्विच को यूज़ करेंगे, सो हियर वी विल पास एज मंथ एंड केस 1 में होगा हमारा विंटर, सो कोलन, देन केस 2 में भी हमारा होगा विंटर, देन केस 12 जो है उसमें भी हमारा होगा सीज़न एज सीज़न इज इक्वल टू विंटर। तो ये हमने कंबाइन किए डिफरेंट केसेस एंड अब हम लिखते हैं नेक्स्ट केसेस के लिए भी। केस 3 में क्या होना चाहिए हमारा, केस 4। तो अब जो सीजन्स है वो हमारे बिल्कुल इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं चलते हैं, राइट। ना ही हमारा विंटर टाइम से आता है, ना हमारा रेनी सीज़न टाइम से आता है, कुछ भी चीज़ टाइम से नहीं चलता है। सो जब हम स्कूल जाते थे तब काफ़ी टाइम से चलते थे हमारे ये सारे सीजन्स, एवरीथिंग वॉज इन परफेक्ट ट्यूनिंग। लेकिन अब सब कुछ, सारे सीजन्स अलग अलग टाइम पे आते हैं, लाइक एक ही दिन में कभी बारिश हो जाएगा, गर्मी आ जाएगा, लाइक दिस इट इज़ गोइंग ऑन। ओके, सो कोई बात नहीं, अभी हम कोड करते हैं। केस 6 के लिए हमारा जो रहेगा दैट इज़ मई जून के लिए हमारा जो रहेगा सीज़न विल बी लाइक समर। देन केस 7, 8 then case 9 also. So this season will be rainy season. Case 10 and case 11 में हो जाएगा हमारा season is equal to autumn। तो इस तरीके से हमने हमारे सारे केसेस को लिख लिया। अब लास्ट हम लिख लेते हैं डिफ़ॉल्ट केस। तो डिफ़ॉल्ट केस में होगा हमारा एक सेंटेंस प्रिंट कर देते हैं एज नॉट अ वैलिड मंथ एंड लास्ट में हम इस स्विच के बाद प्रिंट करा देंगे हमारे सीज़न को। सो दिस इज़ अ सीज़न एंड तो यहाँ पे हमने सारे हमारे स्विच केसेस को लिख लिए हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं दिया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, मान लो मैं मंथ को दूंगी एज 3, तो हमारा क्या प्रिंट होगा, फॉर दिस 3 हमारा सीज़न हो जाएगा स्प्रिंग। देन अगेन ये सभी केसेस को एग्जीक्यूट करेगा, जैसे कि हमने ब्रेक नहीं लिखा है तो 5 एंड 6 को भी एग्जीक्यूट करेगा, तो सीज़न हो जाएगा समर। देन एट दी नेक्स्ट टाइम हो जाएगा हमारा 7, 8, 9 के लिए रेनी, देन लास्ट में हो जाएगा ऑटम। तो ये हमारा प्रिंट करेगा, सबसे पहले ये प्रिंट करेगा डिफ़ॉल्ट केस को भी प्रिंट करेगा, सो इट इज़ नॉट अ वैलिड मंथ को भी प्रिंट करेगा। देन दिस इज़ ऑटम सीज़न प्रिंटेड होगा, जबकि हमारा आंसर होना चाहिए स्प्रिंग सीज़न। ओके, तो एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। सो यहाँ पे मैं एंटर करूँगी 3। सो आउटपुट इज़ नॉट अ वैलिड मंथ, यानी कि जो हमने डिफ़ॉल्ट केस में लिखा था ये प्रिंट हुआ है। देन दिस इज़ ऑटम सीज़न, जो कि हमारा गलत आंसर है बिल्कुल। एंड ये जो है लास्ट केस तक के गया है एंड लास्ट वाला जो असाइंड हुआ है वो ये है। सो दिस लास्ट वैल्यू इज़ रिटेन्ड ओवर हियर एंड इट इज़ प्रिंटेड ओवर हियर। तो हमको क्या करना है, इस केस को हटाने के लिए हमको हर बार ब्रेक लगाना है। सो ब्रेक, बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ पे भी कर देंगे ब्रेक एंड तो ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट। ये तो लास्ट में लिखा हुआ है, सो अगर ब्रेक लिखो या ना लिखो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो लेट्स रन दिस अगेन।
एंटर मंथ 3। सो अब हमारे यहाँ पे प्रिंट हुआ दिस इज़ अ स्प्रिंग सीज़न, मतलब जैसे ही हमारा ये केस 3 हुआ, सीज़न इक्वल्स टू स्प्रिंग असाइन हुआ, यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक किया तो ये जो स्विच केस से बाहर आ गया एंड दिस इज़ अ स्प्रिंग सीज़न इसने प्रिंट किया। ओके, तो इस तरीके से हमारा स्विच स्टेटमेंट काम करता है एंड दिस इज़ हाउ वी इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इफ़ एल्स के मुताबिक हमारा स्विच जो है काफ़ी क्लीन कोड दिख रहा है एंड बार बार हमारा कंपैरिजन भी नहीं हो रहा है। सो अगर हमारे पास काफ़ी सारे मल्टीपल केसेस हैं तो दिस इज़ बेटर ऑप्शन टू यूज़ द स्विच। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।